सी practical based on what? Hire purchase transaction. Practical based on what? Hire purchase transaction, where Jason purchased a printing machine. Jason ने purchase किया है printing machine. तो Jason purchase कर रहा है मतलब hire purchaser है Jason. Jason is what बेटा? Hire purchaser, right? Printing machine from Samsung printer. किससे purchase किया बेटा? Samsung printer. तो सैमसंग प्रिंटर से परचेस किया, तो सैमसंग प्रिंटर कौन है बेटा? हायर वेंडर. ओके, सैमसंग प्रिंटर इज व्हाट बेटा? हायर वेंडर. ठीक है, तो जैसन ने परचेस किया तो जैसन हायर परचेजर और सैमसंग हायर वेंडर ऑन हायर परचेस बेसिस ऑन 1 जुलाई 2011. कभी परचेस किया बेटा? 1 जुलाई 2011. द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर एज फॉलोज. अब जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वर एज फॉलोज. पहला है कैश प्राइस ऑफ द मशीन. मशीन का कैश प्राइस है 75,000. कितना मशीन का कैश प्राइस? मशीन का कैश प्राइस है 75,000. याद रखना. ठीक है, कैश प्राइस है मतलब अगर आप इमीडिएट पेमेंट करोगे तो यू हैव टू पे ओनली 75,000. दैट्स इट. ओके, देन व्हाट इज गिवन? रुपीज 15,000 वाज पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2011. ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? रुपीज 15,000 वॉज पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन कभी 1 जुलाई 2011. तो 15,000 जो आप पे करोगे दैट इज व्हाट? डाउन पेमेंट. दिस इज व्हाट? डाउन पेमेंट. ये 15,000 डाउन पेमेंट. ओके, गॉट इट? So this 15,000 was paid on signing the contract on 1st July 2011. ठीक है, so this is what down payment. याद रखना. The balance was paid in installment of 20,000. और जो बैलेंस पे होगा ना बेटा वो कैसे पे होगा? Paid in installment of 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोला है, मतलब 20,000 प्लस इंटरेस्ट. अब वो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना. इंटरेस्ट का अमाउंट क्या करना है अपने को? फाइंड आउट. ठीक है, प्लस इंटरेस्ट बोला है ना बेटा, तो इंटरेस्ट का अमाउंट अपने को फाइंड आउट करना है. सिंपल. ठीक है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए भाई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. मतलब ये जो 20,000 है दिस इज व्हाट? दिस 20,000 इज व्हाट? योर कैश प्राइस, मतलब पार्ट कैश प्राइस बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं बेटा? This is what? Part cash price. बराबर है. ये जो 20,000 है वो आपका पार्ट कैश प्राइस है, याद रखना. What is this? This is what? Your part cash price. ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज होगा बेटा कितना परसेंट? 15% पर एनम. तो इंटरेस्ट कितना होगा वो कैलकुलेट करना है 15% पर एनम के हिसाब से. तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना. देखो क्या बोल रहा है? द बैलेंस वाज पेड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट. तो प्लस इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट आपको निकालना है, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा. सो वी विल कैलकुलेट इट, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. मींस ये 20,000 आपका क्या हुआ? पार्ट कैश प्राइस. दिस इज व्हाट? नथिंग बट अ पार्ट कैश प्राइस. याद रखना. ठीक है, द इंस्टॉलमेंट वर पेड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2011. इंस्टॉलमेंट आप हर साल पे करोगे जो स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2011 से. जैसन चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम. जैसन चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन कितना? 20% पर एनम के हिसाब से. ओके, अंडर विच मेथड? एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड है. स्ट्रेट लाइन मेथड अंडर एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा? एवरी ईयर फिक्स्ड होगा. फर्स्ट ईयर में 10,000 है तो हर साल वो 10,000 रहेगा. दे क्लोज देयर बुक्स ऑन 31 दिसंबर. वो लोग अपनी बुक्स कभी क्लोज कर रहे बेटा? 31 दिसंबर को. शो इन बुक्स ऑफ जैसन नेसेसरी अकाउंट्स. क्या? शो इन बुक्स ऑफ जैसन व्हाट? नेसेसरी अकाउंट्स आपको शो करना है इन द बुक्स ऑफ जैसन. ओके, नेसेसरी अकाउंट आपको जैसन के बुक में शो करना है. ठीक है, तो पहले सबसे फर्स्ट आपका हो जाएगा इंटरेस्ट टेबल का कैलकुलेशन एंड देन डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन. डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन तो बहुत नॉर्मल है. इसमें सिर्फ ये याद रखना, देखो मिस्टेक कहाँ करते लोग, इधर ये जो 20,000 है ना इसको लोग इंस्टॉलमेंट ही समझ लेते हैं, बट इधर क्या बोल रहा है? 20,000 प्लस इंटरेस्ट. इंस्टॉलमेंट मतलब क्या? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट किससे इंक्लूड होता है? मतलब पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के इंस्टॉलमेंट बनता है.
बट ये क्या है 20,000 प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना है वो पता नहीं है, तो दिस प्राइस इज व्हाट, ये 20,000 आपका क्या हो गया पार्ट कैश प्राइस। क्या हो गया पार्ट कैश प्राइस। फुल कैश प्राइस कितना है अपना 75, मशीन का वो जो मशीन है उसका फुल कैश प्राइस है 75, तो 20,000 क्या हुआ बेटा उसका पार्ट कैश प्राइस। दिस इज व्हाट पार्ट कैश प्राइस, बराबर है। तो इसको अपने को सॉल्व करना है, सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व इट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अभी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है, तो और अच्छे से समझेगा ये क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। व्हाट सॉल्विंग दिस सम, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल बना लो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल पता ही है, नंबर पर्टिकुलर्स, डाउन पेमेंट का जो डेट है 1 जुलाई है, सो डाउन पेमेंट, और फिर 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 दिसंबर 11, सेकंड है 12, थर्ड है 13, मतलब 31 दिसंबर 11, 31 दिसंबर 12, 31 दिसंबर 13, बराबर। तो आपको इंटरेस्ट टेबल का स्टेप पता ही है। सबसे पहला आएगा ओपनिंग कैश प्राइस, सेकंड आएगा डीपी या इंस्टॉलमेंट, थर्ड वन विल बी व्हाट इंटरेस्ट चार्ज, राइट। फोर्थ आपका आ जाएगा पार्ट कैश प्राइस पेड, कितना पार्ट कैश प्राइस पेड किया, और लास्ट में क्लोजिंग कैश प्राइस। ये पूरा अपना नॉर्मल फॉर्मेट, ठीक है। चलो आ जाओ, सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस कितना है बेटा, जरा क्वेश्चन में देखो। सो व्हाट इज द ओपनिंग कैश प्राइस, यू कैन सी हियर कैश प्राइस ऑफ द मशीन इज व्हाट 75,000। सो आ जाओ, कैश प्राइस इज व्हाट 75,000, सो राइट इट डाउन हियर 75,000 is what opening cash price. Got it? चलो, तो 75,000 का ओपनिंग कैश प्राइस हो गया 75। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, डीपी और इंस्टॉलमेंट, क्या डीपी एंड इंस्टॉलमेंट, बराबर है। डीपी और इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। डीपी और इंस्टॉलमेंट में आपका पहला तो डीपी आएगा स्टार्टिंग में। डीपी डीपी कितना है 15,000 1 जुलाई, सो डीपी 15,000, सो डीपी आपका है डाउन पेमेंट है बेटा 15,000, बराबर है। अब 75,000 माइनस 15,000 हो गया कितना 60, वो तो आपका क्लोजिंग कैश प्राइस ये सब दिखाने के लिए आएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखो ओपनिंग कैश प्राइस 75, डीपी है 15, इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग में चार्ज होता नहीं है बेटा। स्टार्टिंग में इंटरेस्ट चार्ज होता है क्या, नहीं ना, इंटरेस्ट के लिए 1 साल रुकना पड़ेगा ना, 31 दिसंबर 11 तो आने दो, टाइम तो होने दो, राइट। पहले दिन पे ही क्या इंटरेस्ट चार्ज कर देगा क्या, नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल ना बेटा, राइट। सो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% अपने को पता नहीं है बेटा, स्टार्टिंग में तो आएगा भी नहीं, कॉमन सी बात है ना। वो तो जब 1 साल खत्म होगा तभी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है, अभी तो ये इनिशियल डेट है, स्टार्टिंग में आपने डाउन पेमेंट किया तो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, सो इंटरेस्ट में कुछ नहीं आएगा। फिर पार्ट कैश प्राइस पेड कितना, वही सेम 75 में से कितना पे किया आपने, अभी सिर्फ 15 ही पे किया है, पार्ट कैश प्राइस पेड है। चलो अब क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टेप तो पता ही बेटा, क्लोजिंग कैश प्राइस के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर, ये तो पता ही है ना, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, ठीक है। चलो राइट, और ये 75 है स्टेप नंबर 1 में, और इधर है आपका 15, तो 75 माइनस 15 कितना हो गया 60, ये हो गया 60 योर क्लोजिंग कैश प्राइस, ठीक है। चलो अब ये क्लोजिंग कैश प्राइस को इधर ब्रॉट डाउन कर लो बेटा, राइट। क्लोजिंग कैश प्राइस विल बी ब्रॉट डाउन हियर 60,000, हो गया डन। अब क्या बोलता है बेटा क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी व्हाट इज गिवन, द बैलेंस वाज पेड इन इंस्टॉलमेंट, बैलेंस कितना बचा था अपना 60,000 बचा है, ठीक है। कैश प्राइस का बैलेंस कितना बचा है 60, ठीक है। क्लोजिंग कैश प्राइस देखो कितना है अपना, अभी 75 में से 15 पे किया, डाउन पेमेंट पे किया अगर, ठीक है, तो 60 का कैश प्राइस बचा ना, अभी 75 का मेन कैश प्राइस था, फुल कैश प्राइस, उसमें से आपने 15,000 पे किया तो बचा कितना 60,000, ठीक है, बराबर। कितना बचा बेटा 60,000, रिमेंबर। चलो अब आपका 60,000 बैलेंस है, 60,000 इज व्हाट बैलेंस। अब बात ये होती है कि चलो ठीक है 60,000 बैलेंस है तो अब इंटरेस्ट तो इसी के ऊपर निकलेगा, बट इधर देखना, द बैलेंस वाज पेड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब 20,000
प्लस इंटरेस्ट, इससे क्या बनेगा आपका, ये मिला के आपका बनेगा इंस्टॉलमेंट। 20,000 प्लस इंटरेस्ट मिला के बनेगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो चलो इंस्टॉलमेंट के लिए 20,000, इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट कैश प्राइस हो गया, पार्ट कैश प्राइस। और आपको पता है पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलेगा, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलेगा तो ही तो इंस्टॉलमेंट बनता है कि नहीं? क्या पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलके ही तो इंस्टॉलमेंट बनता है यार। ठीक है, चलो आ जाओ। सो अब इधर आ जाओ, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलके इंस्टॉलमेंट बनता है। तो इधर आपको 20,000 जो दिया है वो क्या हो गया, पार्ट कैश प्राइस। तो इधर दिखा देना 20 20 20, ये आपका क्या हो गया, पार्ट कैश प्राइस 20,000 20,000 20,000, बराबर है, मालूम पड़ा 20 20 20, याद रखना भूलना नहीं। हाँ, अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन में ऐसा दिया रहता ना बेटा, डायरेक्टली अगर खाली ये बोलता पेड इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच, सिर्फ ऐसा बोलता है, ये प्लस इंटरेस्ट नहीं दिया रहता, 20,000 ईच एट द रेट ऑफ 50, और देखो 20,000 ईच बोलता और फिर नीचे आपको दिया रहता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ 15%। तो 20,000 ईच बोलता ना, तो 20,000 ही आपका इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट। तो वो कौन से कॉलम में आता, मतलब वो कौन से रो में आ जाता इधर, ये जो 20,000 बोलता तो फिर ये इंस्टॉलमेंट बन जाता है, ये 20,000 इंस्टॉलमेंट के रो में आता। ठीक है, बट ऐसा नहीं बोला है, तो ध्यान देना क्या बोल रहा है उधर, 20,000 प्लस प्लस इंटरेस्ट बोला है, राइट है, क्या बोल रहा है इधर 20,000 प्लस इंटरेस्ट, ये मिला के अपना बनेगा इंस्टॉलमेंट। इसका मतलब ये जो 20,000 है, दिस इज व्हाट पार्ट कैश प्राइस, ये 20,000 आपका क्या हो गया बेटा, पार्ट कैश प्राइस पेड, याद रखना दिस 20,000 इज व्हाट योर पार्ट कैश प्राइस पेड, दिमाग में रखना उसको। ठीक है, तो पार्ट कैश प्राइस पेड है, इसलिए हमने पार्ट कैश प्राइस पेड इधर शो कर दिया, बस ये आ गया अपना, इधर देख रहे हो पार्ट कैश प्राइस 20 20 20, दैट्स इट, बराबर, कलम बढ़ गया, डन। चलो ये हो गया 20 20 20, दैट्स डन, और पार्ट कैश प्राइस। अच्छा, अब इंटरेस्ट चार्ज करो, इंटरेस्ट तो पता है ना किसके ऊपर चार्ज होगा, जो इधर बैलेंस बचा है। ठीक है, यहां का क्लोजिंग, नेक्स्ट का ओपनिंग। सो कितना बचा है अपना बैलेंस, 60,000, 60,000 का 15% इंटरेस्ट चार्ज होएगा, तो 60,000 का 15% कितना होता है बोलो। ठीक है, अभी देखो कितना बचा है, 60,000 है ना, तो 60,000 का 15% बोला है, तो 15% कितना होगा, 9,000 होगा कि नहीं, 60,000 का 15% 9,000, बराबर है। लेकिन बेटा इंटरेस्ट इधर देखो, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को आपने मशीन खरीदा है, मशीन खरीदा कभी आपने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितना मंथ होता है, 6 मंथ्स, तो मतलब इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर 6 मंथ्स ओनली, याद रखना इंटरेस्ट कितने महीने के लिए चार्ज होगा बेटा, 6 मंथ्स ओनली, भूलना नहीं। ठीक है, क्योंकि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीना हो रहा है ना, तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 60,000 का 15% होगा 9,000, फॉर 6 मंथ्स हो जाएगा 4,500, तो 4,500 का आपका इधर आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट, बराबर है, 4,500 का हो गया इंटरेस्ट। ओके, मालूम पड़ा, ये 4,500 का इंटरेस्ट। तो बेटा अब इंस्टॉलमेंट कितना बन जाएगा बताओ मेरे को फटाफट, कॉमन सी बात है ना, देखो पार्ट कैश प्राइस 20,000, इंटरेस्ट है 4,500, दोनों मिला के ही तो बनता है अपना इंस्टॉलमेंट। भाई इंटरेस्ट और पार्ट कैश प्राइस मिला के ही तो इंस्टॉलमेंट बनता है। तो चलो कितना हो गया इंस्टॉलमेंट आपका 24,500, कितना बेटा 24,500, बराबर। तो चलो, सो ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया 24,500। ठीक है, दैट्स इट, कॉमन सी बात है ना बेटा। अब ये इंटरेस्ट और पार्ट कैश प्राइस को मिलाएगा, टोटल करेगा तो इंस्टॉलमेंट आ गया, खत्म। पहले क्या करते थे हम लोग, जब अपने को इंस्टॉलमेंट दिया रहता था, पार्ट कैश प्राइस नहीं दिया रहता था, वो टाइम पे क्या करते थे, इंस्टॉलमेंट में से अपना इंटरेस्ट माइनस करोगे, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलता था पार्ट कैश प्राइस, बराबर है। बट इधर क्या है, इधर आपको पार्ट कैश प्राइस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो दोनों को
प्लस करके तो इंस्टॉलमेंट बन जाएगा, खत्म, रिवर्स हो गया, खत्म, सिंपल। चलो किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना तो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझा इसमें तो बोलो, फिर से बताता हूँ। यस, इंटरेस्ट प्लस पार्ट कैश प्राइस मिला के बेटा इंस्टॉलमेंट बनेगा, बरोबर है। हाँ, और अगर इंस्टॉलमेंट दिया रहता जैसे 24,500 दिया रहता तो 24,500 में से 4,500 माइनस करेगा तो पार्ट कैश प्राइस आएगा, तो माइनस करके देखो, क्रॉस चेक करके देख सकते हो। क्लियर? इसलिए स्टेप बाय स्टेप टेबल से समझा, टेबल से समझेगा पूरा क्वेश्चन मालूम पड़ जाएगा, बराबर। ओके, देखो क्या बोल रहा है डायरेक्टली क्वेश्चन में, डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखने का इधर, जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देने का। क्या बोल रहा है इधर, 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोला, बोलता है इंस्टॉलमेंट जो भी पेड होगा वो 20,000 प्लस इंटरेस्ट बोल रहा है, बट इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है। इसका मतलब ये जो 20,000 है, दिस इज व्हाट पार्ट कैश प्राइस, और पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट जो भी मालूम करेंगे हम लोग 15% के हिसाब से, वही तो आपका होता है दोनों मिला के इंस्टॉलमेंट, दोनों मिला के वही क्या होता है बड़ा, इंस्टॉलमेंट, है कि नहीं, मालूम पड़ा। दैट्स इट। तो इसका मतलब ये 20,000 क्या है आपका पार्ट कैश प्राइस, पार्ट कैश प्राइस। तो पार्ट कैश प्राइस का जो आपका रो है ना इधर 4th नंबर, उसमें पार्ट कैश प्राइस में 20 डाल दो, क्योंकि वो तो सेम हो गया, बराबर। और उसके बाद इंटरेस्ट तो आपने कैसे निकाला मालूम ही है, जो बैलेंस रहेगा ऊपर 60,000 उसका 15% निकाला फॉर 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्योंकि मशीन परचेस किया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर होता है 6 महीना, तो 6 महीने का आ गया 4,500। दैट्स अभी 60,000 का 15% निकाला तो कितना है 9,000, 6 महीने के लिए निकाला तो कितना हो गया 4,500। ठीक है, तो ये 4,500 आ गया आपका इंटरेस्ट। बस 24,500 में से 4,500 माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा 20,000। दैट्स इट, वही 20,000 आपका हो गया फाइनल। दैट्स इट, ठीक है। और ये 20,000 तो वैसे भी आपको दिया ही है ना क्वेश्चन में, पार्ट कैश प्राइस ही है ना 20,000, पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट करके बोला ही। दैट्स इट, ठीक है, बराबर याद रखना। तो 24,500 कैसे आया अपना, 4,500 प्लस 20,000 दोनों मिला के हो गया 24,500। दैट्स इट, दोनों मिला के हो गया 24,500। फिनिश, मालूम पड़ा, याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। चलो अभी क्या 60 में से 20 माइनस कर दो, अब तो क्लोजिंग निकालना ना बेटा अपने को, और क्लोजिंग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 60 माइनस 20, तो 60 माइनस 20 कितना बच जाएगा अपना 40। अब ये जो 40 क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर देना, ठीक है, ओपनिंग कर दिया। उसके बाद वही चीज 40,000 का 15% निकालो, अब बचा कितना बैलेंस 40,000 है, 40,000 का 15% इधर तो पूरे साल का ही आ जाएगा, बराबर है। सो 40,000 का 15% कितना हो गया 6,000, तो इंटरेस्ट आ गया 6,000। आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा कितना बेटा 6,000 का इंटरेस्ट मिल गया। अब 6,000 मिल गया तो 6 प्लस 20 कितना हो गया 26, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट हो गया आपका 26,000, ठीक है। 6 प्लस 20,000 दैट इज 26,000। फिनिश, बराबर। 6 प्लस 20 दैट इज 26,000 आ गया आपका क्या बेटा इंटरेस्ट। दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा। तो 6 इंटरेस्ट आ गया, 20 तो आपको पता ही है आपका पार्ट कैश प्राइस है, दोनों को प्लस कर लिया तो 26 आ गया, खत्म। दैट्स इट, क्लियर। चलो अभी 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा आपका, अब क्लोजिंग कैश प्राइस निकालना तो स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, तो आ गया ये 20, बराबर है। चलो फिर 20 यहां क्लोजिंग है, बराबर है, वो नेक्स्ट डे में ओपनिंग हो जाएगा, इधर क्लोजिंग है तो नेक्स्ट में ओपनिंग 20,000। अब बेटा 20,000 का कितना परसेंट 15%, 20,000 का 15% कितना हो गया 3,000, तो इधर लास्ट वाले में इंटरेस्ट आ गया आपका 3,000, बराबर है। बस अब क्या करो, पार्ट कैश प्राइस है 20, इंटरेस्ट है 3, दोनों को मिला लिया तो अपने को मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट, तो दोनों को प्लस कर लो, 3 प्लस 20 23,000। दैट्स इट, बस
और स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 करोगे तो फाइनली आपको नील आंसर आना चाहिए। ये हो गया नील। दैट्स इट, दिस इज व्हाट नील। खत्म, फिनिश। ओके, क्लियर, मालूम पड़ गया? बस हो गया, नील आ गया तो फिनिश हो गया, काम खत्म, गेम ओवर। फाइनली नील होना चाहिए। ठीक है, तो देखा ना, यहां आपको इस क्वेश्चन में क्या है, पार्ट कैश प्राइस दिया था। नॉर्मली क्वेश्चन में क्या रहता है, इंस्टॉलमेंट दिया रहता है, फिर इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके, मतलब इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा, इंटरेस्ट जो भी आएगा तो इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करके पार्ट कैश प्राइस निकालते हैं। इधर रिवर्स करके दिया, इधर है ना पार्ट कैश प्राइस दिया है, इंटरेस्ट निकालो तो पार्ट कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट कर लो तो आपको मिल जाएगा क्या, आपका यस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मालूम पड़ा? चलो बोलो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। इज देयर एनीवन? हाँ, कुछ नहीं समझा तो बोलो, कोई स्टेप इसमें जो नहीं समझा होगा तो टेल मी। ओके, क्लियर है ना? बस खत्म, ये इंटरेस्ट टेबल ही मेन है। एक बार इंटरेस्ट टेबल हो गया तो बाकी सब सिंपल। इंटरेस्ट टेबल आपका सही होना चाहिए। अभी लास्ट में क्या 20,000 था, 20,000 है, 20,000 का 15% कितना होता है, 3,000। 3,000 आपने क्या निकाल लिया, इंटरेस्ट, और आपका पार्ट कैश प्राइस तो पता ही है 20, 20 प्लस 3 23, बस हो गया इंस्टॉलमेंट 23। और उसके बाद स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 किया तो नील हो गया। दैट्स इट, फिनिश। ओके, क्लियर, पक्का? चलो, अब इंटरेस्ट टेबल हो गया आपका। अब आ जाओ कौन सा, फटाफट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन भी कर लो, सिंपल है फटाफट, वो तो फटाफट हो जाएगा। वो तो नहीं भी किया ना, डायरेक्ट सम में भी किया तो फिर भी चलेगा, बट चलो एक प्रैक्टिस के लिए आप फटाफट बना लो। ठीक है, ताकि सम में आपको फिर कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट उधर एंट्री करके क्लोज कर दो। ठीक है, वहां आप क्लोजिंग आंसर भी चेक कर सकते हो। यहाँ कर लिया ना कैलकुलेशन, तो वहां खाली क्या करना है, लेजर में आपको एंट्री करना है, बस खत्म। क्लोजिंग का भी आंसर इधर कर ही लोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा वो क्रॉस चेक कर लेने का, सिंपल है। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन टेबल फटाफट बना देते हैं। चलो, तो डायरेक्टली छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए एक टेबल बना दिया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन का। अब डेप्रिसिएशन स्टार्टिंग में कौन से प्राइस पे, ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो उसका कैश प्राइस है, हर परचेज में कौन सा प्राइस, कैश प्राइस। हाँ, तो कैश प्राइस कितना था बेटा, 75,000, याद रखना। कैश प्राइस कितना है उस मशीन का, 75,000। ठीक है, अब 75,000 का 20% ले लो। ठीक है, बराबर है? तो 75,000 का 20% कितना होगा, 15,000। और पहले साल 31 दिसंबर 11 में कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा, 6 महीने का। बोलेगा 6 महीने का कैसे सर? भाई आपने जो मशीन खरीदी है वो 1 जुलाई को खरीदी, तो 1 जुलाई है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने ही होता है ना यार, है कि नहीं? तो 6 मंथ्स का पहले साल डेप्रिसिएशन आएगा 6 मंथ्स का। तो जब 75,000 का 20% हुआ 15,000, तो 6 मंथ्स का हो जाएगा 7,500। तो फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा दैट विल बी व्हाट, 7,500, क्योंकि ये 6 महीने का हो। कितने मंथ्स का, ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है 75। ठीक है, चलो अब 75,000 माइनस 7,500 कर लो तो कितना आ गया बैलेंस, 67,500। ठीक है, 67,500। अब ये जो 67,500 क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर लो। 67,500 क्या करना है अपने को, जो इधर क्लोजिंग है उसको ओपनिंग करना, बराबर है? जो क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग कर लेना। ओके, बस चलो अभी निकालो। अब सुनो, कौन सा मेथड है आपका बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में बेटा जो डेप्रिसिएशन होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन होता है वो किसके ऊपर आएगा, वो ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 75,000 के ऊपर ही आता है ना बेटा। और वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, मतलब आपका डेप्रिसिएशन हर साल सेम रहेगा, बराबर है? अब हर साल सेम रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि 7500 तो इधर भी 7500, इधर भी 7500, है ना? अब बोलोगे सर आप ही ने तो बोला हर साल सेम रहेगा। अरे भाई सेम रहेगा हर साल, लेकिन ये जो 7500 है ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, 6 मंथ्स का। बट इधर कितने, नेक्स्ट ईयर में तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा ना यार। तो पूरे साल का कितना होगा, 15,000, 15,000।
बराबर है। नेक्स्ट ईयर भी 15,000, पूरे ईयर का रहेगा तो 15,000, ठीक है 15,000। तो एसएलएम में देखा डेप्रिसिएशन हर साल सेम हुआ कि नहीं? भाई साहब मत बोलना सर किधर सेम है, इधर तो 7,500 है। अरे भाई ये 6 महीने का है ना, लेकिन 7,500 6 महीने का है, और 12 महीने का कितना हो जाएगा? 15,000 15,000, दैट्स इट बस। तो एसएलएम मेथड में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो जो आपका कैश प्राइस है, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है उसी के ऊपर आएगा। 75,000 का 20% कितना होगा? 15,000 15,000, दैट्स इट। और अगर 6 महीने का रहेगा तो हाफ हो जाएगा, फिनिश, क्लियर, ओके। चलो सो अभी माइनस करो, 67,500 माइनस 15,000 कितना हुआ? 52,500, यस। अब ये जो 52,500 क्लोजिंग है उसको इधर ओपनिंग करना, 52,500 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा? 37,500, दैट्स डन, फिनिश, ठीक है। यही हो गया अपना क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, खत्म। स्ट्रेट लाइन मेथड है इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन आपका क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, ओके, गॉट इट, क्लियर, कोई डाउट इसमें? सिंपल है ना यार, डेप्रिसिएशन है तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगा ना बेटा, फिनिश। चलो अभी हमको क्या करना है बेटा, जो हायर परचेजर है उसके बुक में अकाउंट्स बनाना है। तो सबसे पहला अकाउंट तो मशीन का ही अकाउंट आ जाएगा ना, है कि नहीं? तो चलो मशीन अकाउंट बना लेते हैं यार, चलो लेट्स मेक इट मशीन अकाउंट। आ जाओ, गेट रेडी एवरीवन। मशीन अकाउंट सिंपल, मशीन अकाउंट में क्या रहेगा? मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस 70, जो कैश प्राइस है 75,000, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज करो, क्लोजिंग आएगा उसको ओपनिंग करो, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज, वही नॉर्मल। ऐसा लगता है जैसे डेप्रिसिएशन कर रहे हो ना, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर है ना। हाँ हाँ, अब उसके लिए भाई असेट है वो यूज कर रहा है तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही है बच्चों, सो लेट्स डू इट। आ जाओ, तो अकाउंट बना लो अभी, मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज है, और उसके बाद वेंडर का जो अकाउंट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल इतना अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना है, ये सम अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग, ठीक है। ये वाला और जो इसके पहले सम किया था ना उसको भी जरा प्रैक्टिस करना एज अ रिवीजन, होमवर्क है आपके लिए। चलो सो डायरेक्टली आपको क्या बनाना है, हायर वेंडर की, ये हायर परचेजर, वेंडर अभी नहीं, ठीक है, हायर परचेजर के बुक में। तो जैसन कौन है बेटा? हायर परचेजर है, ब्रैकेट में लिख दे दो हायर परचेजर, इसको आप क्या बोलते हो? हायरर भी बोलते हो, हायरर, ठीक है। तो हायरर की बुक में आपको प्रिंटिंग मशीन अकाउंट बनाना है। आपका प्रिंटिंग मशीन क्या असेट है, उसका अकाउंट बनाना है, तो डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीज, सिंपल। सो पहला ईयर है 2011। अब बेटा 2011 में सबसे पहले क्या किया रहेगा हमने? मशीन खरीदा रहेगा, किससे खरीदा है? सैमसंग प्रिंटर से, तो टू सैमसंग प्रिंटर अकाउंट। अब तो किया भी है पहले वाले सम्स में, वैसे ही करना है। कभी खरीदा था 1 जुलाई 2011 को, कितने का परचेज किया? उसका कैश प्राइस कितना है? 75। तो मशीन आया, आया तो डेबिट। उसके बाद क्या चार्ज हुआ? 31 दिसंबर पे डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन हुआ तो मशीन की वैल्यू कम हो गई तो क्रेडिट कर दोगे भाई। असेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट कर देंगे ना बेटा, असेट कम होगा तो क्रेडिट कर देने का। सो बाय डेप्रिसिएशन, कैसे कम हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आपने देखा ना, इधर कितना था? 7500, दिखा दो इधर 7500। चलो क्लोज करो, 75,000 75,000। तो पहले साल में कितना क्लोजिंग आएगा? माइनस करके देखो, 67,500, 67,500, ये हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन 31 दिसंबर 11। चलो अभी नेक्स्ट ईयर आएगा, ईयर 2012। ये कैरीड डाउन को क्या करो बेटा? पहला ब्रॉट डाउन कर देना इधर टू बैलेंस व्हाट? ब्रॉट डाउन, दैट इज 67,500। फिर क्या चार्ज करोगे आप? डेप्रिसिएशन। तो बाय 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन। चलो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 15,000, बराबर है।
15,000 चार्ज किया, बस अब तो कुछ है नहीं, तो क्लोज करो, क्लोज करो। यही डेबिट ज्यादा है 67,500, 67,500 माइनस 15,000, तो कितना आ जाएगा 52,500। ये हो गया अपना क्या, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कभी 31 दिसंबर 12, ठीक है, तो ईयर 2012 भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ ईयर 2013, अब 13 में भी आ जाओ। सबसे पहला वही कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन कर दो इधर, 1 Jan 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,500, ठीक है। फिर बाय डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर में भी डेप्रिसिएशन हुआ तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट में, बाय डेप्रिसिएशन कभी 31 दिसंबर 2013, ठीक है, 31 दिसंबर 2013 कितना है डेप्रिसिएशन 15,000, बराबर। चलो क्लोज करो, तो डेबिट ज्यादा है 52,500, 52,500, बस क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा बेटा इधर, थर्ड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, चलो कितना आ रहा है, माइनस करो 37,500, दैट्स इट, सो दैट्स द क्लोजिंग बैलेंस। अब यही जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप ओपनिंग करके छोड़ सकते हैं, ईयर 2014 में ओपनिंग करके लीव इट, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 37,500 कभी 1 Jan 2014, हो गया, डन, सिंपल। तो प्रिंटिंग और प्रिंटिंग मशीन अकाउंट जो असेट अकाउंट है बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है, असेट जो खरीदा है आपने पार्टी से वो डेबिट कर दो, असेट आया, असेट का डेबिट बैलेंस होता है, फिक्स असेट है ना, असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट भी इंक्रीज होगा, तो डेबिट में दिखा दिया, असेट आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो टू किससे खरीदा हमने, सैमसंग प्रिंटर से, 75,000 का असेट है। अब जितना असेट का वैल्यू कम होगा, कैसे कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन हुआ तो असेट की वैल्यू कम करोगे असेट को तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट, जब असेट बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, सिंपल। तो इसलिए डेप्रिसिएशन हम असेट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन हुआ मतलब असेट की वैल्यू कम होगी। फिर क्लोज करो, कैरी डाउन आ जाएगा, वही कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करो, फिर डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में है, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन, फिर क्लोजिंग किया, बराबर है, फिर ब्रॉट डाउन किया, फिर डेप्रिसिएशन, ऐसे करते जाने का, और 3 साल हो गया तो खत्म, 3 इयर्स ही लास्ट है, उसके बाद क्लोजिंग का ओपनिंग करके छोड़ दो, दैट्स इट, क्लियर, मालूम पड़ा। तो ये था अपना मेन कैलकुलेशंस, और उसके बाद असेट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, ठीक है, मालूम पड़ा। अब इसका हायर परचेजर की बुक में वेंडर अकाउंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिलहाल ये सब प्रैक्टिस करके रखना, ओके।